बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सर सैयद एक्सप्रेस की 4 बोगियां रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे के बाद ट्रैक पर तीनों की ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। सर सैयद एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। सर सैयद एक्सप्रेस की 4 बोगियां रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे के बाद ट्रैक पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। सर सैयद एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुरुमंदिर, सदर, MA रोड के अतराफ में बूंदाबांदी, ज़ैनब मार्केट, IA चंद्रिका रोड और टावर के अतराफ में भी हल्की बारिश हो रही है। उधर इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश, मौसम सुहाना हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुरुमंदिर, सदर, MA रोड के अतराफ में बूंदाबांदी, ज़ैनब मार्केट, IA चंद्रिका रोड और टावर के अतराफ में भी हल्की बारिश, जबकि इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हुआ। दीगर खबरों में आपको बताएंगे NA 171 रहीम यार खान ज़िमनी इलेक्शन, तमाम 30 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी की मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट ही ले सके। NA 171 रहीम यार खान ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 301 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट ले सके। गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान और अगले ही रोज़ अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल तिजारत के फ़रोग़, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम, सूबे में मुक़ीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल के समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला का कहना था, अब वक्त आ गया इलाके में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत एक जिरगा तश्कील देकर पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करे। अफगान काउंसिल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह ने कहा, पाकिस्तान ने कई अशरों तक अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की। हम दोस्त मुल्क के मशकूर हैं। तरक्की के लिए अमन व अमान बुनियादी ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान, फेडरेशन पर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले जिस रास्ते पर अली अमीन गंडापुर चल रहे हैं ये ज़हरी कातिल है। मैं पार्लियामान का वाहिद रुकन हूँ जिस पर आर्टिकल 6 लगाया गया। जब हमारे साथ ज़्यादती हो रही थी तब इन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की। स्पीकर कौमी असम्बली ने शानदार रवायत कायम की। माजी में असद कैसे रवायत का ख्याल रखते तो ये दिन देखना न पड़ता। ये कितनी ट्रेजेडी है हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, लेकिन टॉलरेंस का लेवल जो है इतना कम हो गया है कि उनका एक मेंबर जो है अगर उसने एक दूसरे अपोजिशन के मेंबर से राब्ता किया है तो उनकी पार्टी को इतराज हो। लेकिन इनको जरा थोड़ा सा जो है माजी के झरोकों में झांकना चाहिए कि इस ऐवान के अंदर 4 साल PTI की जो हुकूमत रही है, मेंबरान के साथ क्या हुआ। जुल्म होता है, ज्यादती होती है तो सर ऊंचा उठा के जो है ना उसको सहना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए और साथ दुआ करनी चाहिए कि ये सिलसिला बंद, ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी अगर रहे उसमें हमारा नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है, आइन और इस एक मुकद्दस ऐवान जो है उसका नुकसान। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जरा माजी को आवाज दें कि इस कुर्सी पे कौन बैठा हुआ था और जो उधर अपोजिशन पे जब हम बैठे हुए थे तो हमारे साथ क्या हो रहा। उनको याद करें, अपने आप को अब्सॉर्ब करें उन चीजों से। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से कर्ज की राह में हाइल तमाम रुकावटें दूर। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान IMF को राज़ी करने में कामयाब हो गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोलिया कोज़े की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का
25 सितंबर को शेड्यूल इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। मजीद बताया कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे, जिसमें पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत हुई थी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। IMF से मुआहदे में दोस्त ममालिक ने मदद की। हमें अपने पाँव पर खड़े होकर कर्ज़ों से जान छुड़वाना होगी। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तेज़ी से कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत शरह सूद में कमी आई। पॉलिसी रेट में कमी मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट कम होने से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर आ जाती तो बड़ी बात होती। मैं समझता हूँ कि IMF के हवाले से हमने अपनी पूरी कोशिश करके उनके साथ जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। IMF के हवाले से हमारे दोस्त ममालिक ने जिनके साथ हमारा चोरी दामन का साथ है, उन्होंने एक मरतबा फिर हमारी पूरी तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है। बस ये कहूँगा कि उन्होंने जो कुछ किया है बिल्कुल एक जो भाई भाई के लिए करता है और दोस्त दोस्त के लिए करता है। बरादर और दोस्त ममालिक ने पिछली मरतबा भी इस मरतबा फिर उन्होंने उसी तारीख को उन्होंने दोहराया है और पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बेहतर होता पार्लियामेंट को एहतजाज के तौर पर 3 दिन के लिए बंद किया जाता। हमें कुछ वक्त आवाम के लिए देना चाहिए। हमारे इदारों के बड़ों को अपनी एक्सटेंशन की फिक्र है। फौज और सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन का अमल गलत है। अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। अपोजिशन को एतमाद में लेना होगा। यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तकवीयत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है। 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, उसको तो बदरजा औला हक हासिल होगा। मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। क्यों यहां पर बात क्यों आ गई? क्या इस निजाम में इस्लाहात की तरफ नहीं जाना? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनी खुसूसी कमेटी का पहला इजलास। अरकान पहले ही दिन आपस में उलझ पड़े। ख्वाजा आसिफ ने PTI दौर में इंतकामी कार्रवाइयों का जिक्र किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी गिले शिकवे किए। खुर्शीद शाह और मौलाना फजलुर रहमान ने माजी की बातों से आगे बढ़ने की तजवीज़ दी। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनी खुसूसी कमेटी का खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पहला इजलास। ख्वाजा आसिफ अपोजिशन के रवैये पर बरहम हो गए। इजलास से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ गए तो हुकूमती अरकान के इसरार पर दोबारा वापस आ गए। अपने माली पे तो नजर दुराएं। इन्होंने क्या किया है? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। क्या हम यहाँ पर इनकी बातें सुनने आए हैं? जनरल फैज ने मुझे फोन किया कि तुम्हारे पास 3 वोट हैं, गिलानी को वोट ना डालो। नवाज शरीफ ने मिन्नतें की कि मेरी बीवी से बात करवा दो, लेकिन बीवी से बात नहीं कराई गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला बंदा हूँ, ये ना कहा जाए कि माजी में कुछ नहीं हुआ। इस पर खालिद मगजी ने कहा कि अगर हम अपनी गलतियों पर रोएंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि सब कुछ ठीक करने के लिए माजी को भुलाना पड़ेगा। इस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे खिलाफ सैकड़ों केसेस बनाए गए। अगर आप हमें नहीं सुन सकते तो स्पीकर से कहें कि आपका नाम कमेटी से निकाल दें। इस पर ख्वाजा आसिफ बोले कि आप बेगुनाही जाहिर करते हैं, लेकिन आप बेगुनाह नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुदाखलत करते हुए कहा कि हमें समझना होगा ये कौमी असम्बली का इजलास नहीं, हमें आपस में घर की तरह बात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है 9 सितंबर को एहतजाज का हक इस्तेमाल करने वाले अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। उस दिन से डरता हूँ कहीं आपको उसका सामना न करना पड़े। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, पार्लियामेंट की तरह घर भी मुक़द्दस होता है। मुझे घर से आधी रात को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। ये वही फसल है जो आपने बोई थी। ऑपोजिशन का कौन सा लीडर था जो आपके दौर में गिरफ्तार नहीं हुआ?
जनाब चेयरमैन, कहीं हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में एक आइन है और आइन के तहत एक पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का एक तकद्दुस है। ये भी पढ़ा था जनाब चेयरमैन कि आइन के तहत आज़ादी है तकरीर की और इजहार राय की भी आज़ादी है, मीडिया की भी आज़ादी है। हमें यकीन था कि पाकिस्तान में ये सारे जो हकूक हैं और सारी जो आज़ादियाँ हैं उनको हासिल करने के लिए एक और बहुत बड़ी आज़ादी है और वो है एहतजाज की आज़ादी। राइट टू प्रोटेस्ट ही हमारे आबा अजदाद ने इस्तेमाल की और पाकिस्तान बनाया। सबके सब कोई नैब में पकड़ा हुआ है, कोई नशे में पकड़ा हुआ है, कोई किराएदारी में पकड़ा हुआ है, कोई गद्दारी में पकड़ा हुआ है। ये रिवायात हैं आपकी, ये वो फसल है जो आपने बोई है। हम नहीं कहते कि वो फसल आपको काटनी चाहिए। फिर आपने कायदे आजम का हवाला दिया। मुझे बताएं, कायदे आजम ने कितने धरने दिए, कितने लॉन्ग मार्च किए कायदे आजम ने, कितने दिन वो जेलों में रहे, कितने दिन उन्होंने जलसे जुलूस इस तरह किए। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि तमाम इदारे आइन के हदूद में रहें। इदारे हदूद से बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो सकता है। जिस तरह दीगर इदारे मुक़द्दस हैं, ये पार्लियामेंट इनसे ज़्यादा मुक़द्दस है। एक तरमीम के लिए हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे MNA इसको ख़रीदा जा रहा है। कानून साजी इस तरह होगी तो कोई मानेगा? क्या चीफ जस्टिस इस तरह की कानून साजी के बाद तौसीह लेंगे? मुझ पर पर्चा काटा गया कि पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ाई। मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो साबित करें। चीफ जस्टिस साहब से हमारी एक मुख्तरम इदारा है और मुख्तरम सीनियर पोजीशन पे है। क्या वो इस किस्म की कानून साजी जो जबर और जुल्म की बुनियाद पे हो, इस किस्म कानून साजी के बाद वो अपने एक्सटेंशन के लिए तैयार होंगे? क्या उनके पास जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो उसकी नजर से नहीं गुजर रहा? क्या इस इदारे की इज्जत और तकरीम इस वक्त चीफ जस्टिस के हाथ में है कि अगर वो आज ऐलान करे कि अगर इस किस्म की कोई कानून साजी होती है और मुझे इसमें फायदा होता है, मैं इस फायदे लेने से इनकार करता हूँ, तो हम समझेंगे कि चीफ जस्टिस ने बड़ा फर्क दिखाया। अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से अगर वो कानून साजी करके एक पोजीशन पे, एक ओहदे पे, तो ये तारीख का बदतरीन फैसला होगा और तारीख का बदतरीन जो है डिसीजन होगा। हम मजम्मत करते हैं इस वक्त जो कुछ हो रहा है। टीवी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल में अहम पेशरफ। जावेद बट के कत्ल में मुलविस 2 शूटर्स को ट्रेस कर लिया गया। एक शूटर का ताल्लुक लाहौर इस्लामपुरा से है जबकि दूसरे शूटर का ताल्लुक पतोकी से है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज अहमद। तीफी बट के बहनोई का कत्ल, पुलिस तफ्तीश दावों से आगे ना बढ़ सकी। पुलिस राय के मुताबिक जावेद बट के कत्ल में मुलविस 2 मुबैना शूटर्स को ट्रेस कर लिया गया। एक शूटर का ताल्लुक लाहौर के इलाके इस्लामपुरा से है जबकि दूसरे शूटर का ताल्लुक पत्तोकी से बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापे मारे गए, लेकिन दोनों शूटर्स फैमिली समेत फरार हैं। इस केस में पुलिस को ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। न तो मरकजी मुल्जिमान पकड़े गए हैं और न ही शूटर्स पकड़े गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में होंगे। शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद जावेद बट के असल कातिल जल्द सामने आ जाएंगे।